गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हेमंत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हेमंत मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में हम लोग फार्मूला पढ़े थे। उसी फार्मूला पे प्रत्येक पे क्वेश्चन किस तरह से आता है उस चीज़ को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। और ये क्लास जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना भी फार्मूला है, जितना भी आज क्वेश्चन पढ़ेंगे, सभी ये हमेशा सभी एग्ज़ाम में आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फार्मूला पढ़े थे 1 + 2 + 3 + ... n। ये होता है n × n+1/2। ये आपका फार्मूला, इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, ये फार्मूला 1 से लेकर कोई भी नंबर, अब n के जगह जो भी रहे, जैसे n के जगह कभी 50 दे देगा, कभी 20 दे देगा, तो उस तरह का जितना भी होगा लेकिन कंटिन्यू रहे, तो उसके लिए है n। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर 1 से n तक लिखे तो n पद है। अगर 1 से कोई 20 लिखेगा तो n का मान 20 हो जाएगा। जैसे कि देखिए, आसान क्वेश्चन एक लेते हैं उदाहरण 1 + 2 + 3 ... 20। तो यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक है, तो 1 से लेकर तो n के स्थान पे क्या है, 20 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 × 20 + 1/2। तो ये 2 से कट जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 20 × 1 = 21 × 10, तो 210। यही आंसर होगा। उसी तरह से ये पहला था। दूसरा उदाहरण लें 1 + 2 + 3 ... 50। तो इस बार क्या हुआ, 1 से लेकर 50 तक का सम। तो यहाँ पे n का मान क्या हो जाएगा, तो 50 होगा। n का मान 50, तो 50 × 50, n+1, तो 50 × 1 = 51/2। अब यहाँ पे हो गया, इसको 50 से पहले 5 से गुना कर दीजिए, 0 होगा, 5 होगा, 25 होगा /2, और ये हो जाएगा 1275। यही होगा। अब देखिए, इस पे भाषा में क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, प्रथम 25 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें। ये पूछे, या तो आपको लिख देगा कि 1 + 2 3 ... 25 इतना बराबर व्हाट, ये चीज़ पूछा जाए। दोनों एक ही क्वेश्चन है। प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करिए, यह तो ऐसा, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, इसी जगह बना देते हैं 25 × 26/2। तो ये हो जाएगा 13, 13 × 5 = 65, 13 × 2 = 26 और 6 = 32। तो आपका ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए, एक भाषा में और लें, जैसे क्वेश्चन है 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्या का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें। तो 1 से लेकर 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्या, तो क्या होगा, तो 1 2 3 ... 100। तो ये हो जाएगा 100 × 101/2, 2 से कट जाएगा 50, तो ये 50 50 होगा।
जब n का मान यहाँ पे क्या होगा 100 और n इंटू n प्लस 1 होता है, तो 100 में 1 जुट जाएगा तो 101 होगा, बटे में 2 तो 50 होगा। जब इसको कटा कर सॉल्व करिएगा तो इसको जब इससे कटाएंगे 50 होगा, गुना करिएगा तो इतना होगा। ये बिल्कुल आसान है और ऐसा क्वेश्चन आपका आता है। जैसे एक भाषा इस तरह से भी लिखता है, जैसे कि क्वेश्चन रहेगा 50 से 100 के बीच सभी प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखिए, ये भाषा पे ध्यान देना पड़ेगा कि 50 से 100 के बीच, कभी कहेगा 50 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग, दोनों का मतलब अंतर, दोनों अलग अलग है। 50 से 100 के बीच अलग बात हुआ, 50 से 100 तक कहेगा तो अलग बात। ये चीज़ हम आगे इस टाइप का भाषा वाला चीज़ क्वेश्चन एक ही जगह 10-15 क्वेश्चन बताएंगे तो वहाँ पे भाषा क्लियर हो जाएगा। और इसको हम बनाते हैं तो इसका क्या होगा, तो 50 से 100 के बीच, इसका मतलब है कि 50 और 100 के बीच का मतलब होता है कि ये दोनों नंबर शामिल नहीं होगा। बीच का मतलब न तो ये शामिल न तो ये, तो 50 नहीं होगा तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 51, 52, 53 डॉट डॉट आपका 100, इतना यही पूछा जा रहा है, इतना बराबर निकालना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग 51 से कोई 100 तक का जोड़ने का कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि 51 से 100 तक का कोई फार्मूला, लेकिन 1 से तो है। अगर हम n का मान 100 ले लिए, 100 गुना 101 बटे 2, अगर हम n का मान 100 ले लिए, इसका मतलब है कि आप 1 से लेकर 100 तक को जोड़ दिए। इसका मतलब है 1 से अगर आप 100 तक जोड़ दिए तो आपको जोड़ना तो 51 से था, तो 51 से जोड़ने के लिए ज़्यादा हम कितना जोड़े, 50 तक, तो वही 50 वाला हमको घटाना पड़ेगा। जब 50 n का मान 50, 1 से 50 तक को हम जोड़ेंगे तो n का मान 50 होगा, तो 50 गुना 51 बटे 2। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 50, इसको सॉल्व भी किए थे, 50 आया था। ये कितना आया था, ये देखिए 1 से 50 तक का निकाल लेते हैं। जैसे ये हो जाएगा 0, 5 और 25 बटे 2 से इसको कटा देंगे 1275। जब 50 में 50 में घटाएंगे 1275 तो ये 3775 आता है, यही आंसर होगा। तो इस तरह से बहुत आदमी को यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, बहुत को तो समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ को नहीं आता है इस बात को कि हम माइनस क्यों किए। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर हम n का मान 100 ले रहे हैं और ये फार्मूला n इंटू n प्लस 1 बटे 2 अगर लगा रहे हैं, तो ये तो 1 से लेकर n तक को जोड़ता है। अगर n का मान हम 100 लिए तो इसका मतलब 100 तक जोड़ दिए। इसको और डिटेल में समझने के लिए देखिए क्यों घटाते हैं। जैसे कोई आदमी 1 + 2 + 3 आगे बढ़ेंगे तो 49 होगा, फिर 50 होगा, फिर 51 होगा, उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो 99 अब फिर 100 होगा। अगर कोई आदमी n का मान 100 ले लिया, अगर n का मान जैसे यहाँ 100 लिए, तो अगर हम 100 गुना 101 बटे 2 कर दिए, इसका मतलब आप यहाँ से यहाँ तक को जोड़ दिए, यहाँ से यहाँ तक को जोड़ दिए। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना 51 से 100, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक अगर है ये वैल्यू है तो हमको यहाँ से यहाँ तक तो घटाना पड़ेगा। ये घटाएंगे तभी तो ये निकलेगा, पूरे में इतना घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा कितना, 50 गुना 51 बटे 2। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, सेम आया ना। तो इस तरह से हम घटाते हैं। ये बात को थोड़ा सा लाइन जो हम दिए हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो घटाने वाला बात समझ में आ जाएगा।
और घटाने वाला बात समझ में आएगा तो आगे भी इसका ज़रूरत है। जैसे एक क्वेश्चन इस तरह से और ले, जैसे 20, 21, 22 डॉट डॉट आपको 49 तक जोड़ना है, इसका मान निकालना है। तो क्या होगा, अगर हम 49 गुना 50 कर दिए अब बटे 2, n इंटू एन प्लस 1/2 फार्मूला तब लगता जब 1 से लेकर रहा था, लेकिन अगर हम लगा भी दिए तो 1 से लेकर 49 तक का ये जोड़ हो गया। हमको जोड़ना है 20 से, इसका मतलब है 19 तक इसमें ज़्यादा है, तो इसमें घटा देंगे तो 19 गुना 20 बटे में 2। अब ये कटा दीजिए, यहाँ से 2 से 10 बार में इसको पहले गुना कर लीजिए, फिर भाग दे देंगे। तो 0, 9 × 5 = 45 और 5 × 20, 20 × 4 = 24 बटे 2 माइनस 190। इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 12, 25। 190 जब घटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 और 9 3, 12 में 9 गया 3, उसके बाद यहाँ पे बचा 11, 1 घटा तो 10, 35। यही आंसर होगा। तो इस तरह से आपका इस फार्मूले पे क्वेश्चन आता है, तो इस तरह से बना सकते हैं। ये सब क्वेश्चन को आप एपीजीपी पे भी बना सकते हैं, इसको एपीजीपी पे भी बना सकते हैं। अगर एपीजीपी पे बनाएंगे तो यहाँ पे किस तरह से बनाना पड़ेगा, लेकिन एपीजीपी से ये क्वेश्चन को बनाने का सही तरीका यही है, इस पे बनाइए तो ज़्यादा होगा। एपीजीपी में क्या है, इसको अगर हम और करके लिखें तो हमको एपीजीपी में सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होगा। नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला पढ़ें, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे d+1। n नंबर ऑफ टर्म्स है, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, एपी में कॉमन डिफरेंस बराबर होता है तो उसी को हम एपी बोलते हैं, और ये सीरीज एपी में है क्योंकि कॉमन डिफरेंस 1-1 का है। अब है कि ये फार्मूला n हुआ, अब इसको हमको तो जोड़ना है तो Sn निकालना होगा। Sn बराबर n/2 फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये पढ़ें, पीछे का जितना भी क्लास हुआ है उसको जैसे हम डे लिखे हैं उसको पर डे के हिसाब से देखते जाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और सब जितना बात हमको ज़रूरत होगा हम पीछे सीखे हुए रहेंगे, तो इससे होगा कि आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि हम कोई बात नहीं जानते हैं, और पूरा समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे इसका है तो ये वाला तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये वाला क्या होगा फर्स्ट टर्म, ये वाला लास्ट टर्म। अब कॉमन डिफरेंस यही ना होता है d बराबर 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स बराबर 49, नंबर ऑफ टर्म्स बराबर 49 माइनस 20, कॉमन डिफरेंस का मान 1 + 1, ये हो जाएगा। तो 49 में 20 गया तो हो जाएगा 29, 29 और 1 30 होगा। तो सम बराबर मतलब Sn जो है सम निकालना है, मतलब योग निकालना है, तो n/2 तो 30/2, फर्स्ट टर्म कितना तो 20, लास्ट टर्म कितना तो 49, तो ये हो जाएगा 15 गुना 49 और 20 तो 69, 10, 35। ये सेम आया ना, तो इस तरह से इसको गुना करिएगा तो ये आएगा। इसके आगे देखिए, तो इस तरह से इस पे क्वेश्चन आता है। लेकिन जब भी ये इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कंटिन्यू नंबर, तो उसको हम ये वाला फार्मूला पे बनाएंगे। लेकिन इसी तरह से अगर इसमें 5-5 का अंतर होगा तब तो एपीजीपी पे बनाएंगे, एपी पे बनाएंगे। चलिए इसके आगे देखिए, ये फर्स्ट फार्मूला था। दूसरा क्या लिखे थे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट n का स्क्वायर, और ये होता है n इंटू n+1 2n+1 बटे में 6। ये आपका हुआ दूसरा फार्मूला। इस पे क्वेश्चन देखिए कैसे आता है।
ये याद रखिए, डायरेक्ट कभी कभी तो ये यहाँ पे x देगा और पूछ देता है कि क्या होगा फार्मूला, कभी यहाँ पे r देगा, यहाँ पे पूछ देगा, इस तरह से आपका अक्सर आता है। तो अब इस पे क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 का स्क्वायर, इतना का मान क्या होगा? इतना का मान क्या होगा? तो देखिए, अब 1 से लेकर n तक है और ये भी 1 से लेकर 20 तक है, इसका मतलब n का मान कैसा? n का मान 20 है। n का मान 20 है तो यहाँ पे 20 गुना 20 एक 21, अब 20 दूना 40 एक 41, अब बटे में क्या 6, 3 से 2 बार, 3 से 7 बार, 2 से ये 10, यहाँ से हम गुना कर दें तो ये 0, 7 7 के 28, 2870 होगा। ये हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन ऐसा आएगा, इसी पे लें तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 का स्क्वायर, इतना। तो n का मान क्या लेंगे? 20 गुना 21, 20 दूना 40 एक 41 बटे में 6। तो n का मान यहाँ पे 20 आया, तो ये 1 से लेकर 20 तक का जोड़ हो गया, माइनस 10 गुना 11, 10 दूना 20 एक 21 बटे में 6, ये होगा। हम क्या किए कि n का मान अगर हम 20 लेते हैं तो इसका मतलब 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर का जोड़ होगा, लेकिन हमको तो निकालना है 11 से, तो 10 तक का क्या करना होगा? घटाना होगा। तो 10 तक का घटा दें। यहाँ पे सॉल्व करिए, 3 से ये कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 से 7 बार में, और 2 से ये 10 बार में, तो ये हो जाएगा 7 7 चौक 28 और 0 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से कटा दीजिए, 3 दूना 6, 3 सते 21, 2 से ये कट जाएगा, तो 2 से अगर हम कटा दें, पहले गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 770, 770, ये पूरा 770 बटे में 2, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 8 दूना 16, 5, 385, 10 में 5 गया 5, यहाँ पे बचा 6, 6 में 8 नहीं घटेगा तो यहाँ से कैरी करेगा 16, 16 में 8 गया 8, उसके बाद यहाँ पे बचा कितना? यहाँ पे बचा 7, 7 में 3 गया 4 और ये 2, 2485, यही आंसर होगा 2485। तो ये भी इस तरह का भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन लिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। जैसे क्वेश्चन ये है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डॉट डॉट 40 का स्क्वायर, इतना दिया है। ये आपको पूछा गया ये कितना होगा? तो 2 का स्क्वायर से लेकर 40 तक का स्क्वायर, तो 2 से 40 तक को जोड़ना है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है कि आपके पास फार्मूला ये है, अब किसी के मन में ये वाला फार्मूला आएगा, 2 4 6 डॉट डॉट 2n, तो n इंटू n प्लस 1 ये फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, बहुत आदमी क्या करता है, इसी फार्मूला को जल्दीबाजी लगा देगा। यहाँ 2 तरह से गलती करता है। एक गलती ये करेगा, जिसका ध्यान 2 4 6 पे जाएगा तो n इंटू n प्लस 1 लगा देगा, और जिसका ध्यान 1 स्क्वायर पे जाएगा तो ये वाला लगा देगा। न तो ये फार्मूला डायरेक्ट लगेगा, न तो ये लगेगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये फार्मूला इसलिए नहीं लगेगा कि इसमें स्क्वायर नहीं है, और ये फार्मूला इसलिए नहीं लगेगा डायरेक्ट क्योंकि इसमें 1 का स्क्वायर, उसके बाद 2 का स्क्वायर, यहाँ तो 2 का स्क्वायर है, मतलब 2 4, ये कंटिन्यू नंबर वाला फार्मूला है, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं है, इसलिए नहीं होगा। तो हमको इस फार्मूला को ऐसा बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, तो इसको अगर हम डायरेक्ट बनाएं, अगर हम इस चीज़ को लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर कॉमन होगा, बचेगा 1 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट 20 का स्क्वायर। ये बहुत को समझ में नहीं आता कि ये कैसे लिखे। ये चीज़ को हम डिटेल में समझाते हैं। देखिए सब लोग समझिएगा कि इस चीज़ को हम अगर लिखेंगे, देखिए एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट क्या लिखिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा 4 गुना, ये मन में आना चाहिए। इसको 2 का स्क्वायर जब कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा और ये कंटिन्यू नंबर हो गया। n का मान आप 20 ले लेंगे, 20 लेंगे तो क्या होगा 20, 20 एक 21, 20 दूना 40 एक 41 बटे 6। 3 से 2 बार में, 3 से 7 बार में, 2 से ये 10, ये हो जाएगा कितना। अब गुना कर दीजिए, गुना करिएगा, ये हो जाएगा 0, 7, 7 चौके 28। और फिर गुना करना है विचार से, यही हो जाएगा गुना। तो ये 0, 7 चौके 28, 8 चौक 32, 32 और 2 34, 4 दूना 8, 8 और 3 11, यही होगा 11,400। लेकिन ये चीज़ कैसे आया, ये चीज़ समझाते हैं पूरा डिटेल में। मेरा ये 2 का स्क्वायर है, हम इसको लिख सकते हैं ना 2 गुना 1 का होल स्क्वायर। 2 को 2 गुना 1, सब पे स्क्वायर था तो इस पे स्क्वायर हो गया। 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, इसका स्क्वायर, 2 गुना 3, इसका स्क्वायर, ऐसे ही चलेगा। फिर हम लास्ट वाला को 2 गुना 20, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 गुना 1 का होल स्क्वायर, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे बचपन में, घातांक करनी में ऐसा आता है, AB पर पावर n। तो A पर पावर n और B पर पावर n होता है, A पर पावर n, B पर पावर n होता है। तो बोलिए A और B है तो 2 का स्क्वायर गुना 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट 2 का स्क्वायर गुना 20 का स्क्वायर। क्लियर है। अब सब जगह 2 आ रहा है, आ रहा है, ये सब जगह यहाँ पे 2 का गुना में है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यहाँ भी 2 का स्क्वायर। अगर हम 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, जैसे 2 का स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो आपका सेम बात यही आ जाएगा, ये आ जाएगा। 2 का स्क्वायर जैसे कॉमन लिए तो यहाँ अब 1 का स्क्वायर ये बचा, ये तो कॉमन हो गया तो ये वाला बचा, ये वाला फिर बचा, फिर आपका ये वाला बचा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लें, जैसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट डॉट 50 का स्क्वायर, इतना का मान पूछा गया। तो समझिएगा 2 से 50 का, ये तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, हमको बनाना है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 2 का स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो वो तो 4 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। अब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ कहाँ तक 25 का स्क्वायर तक। तो बोलिए n का मान अब 25 होगा, तो 25 गुना 25 एक 26 गुना 25 गुना 50 एक 51 बटे में 6। अब 3 से कटा, ये 2 से कटेगा 3 बार में, ये 2 से कट गया, ये 3 से कटेगा 17 बार में, ये हो गया। 25 गुना 50, 50 से 26 में गुना करेंगे तो 0, 6 पंचे 30, हाँ 1 0 इसका हो गया। और फिर 5 से गुना करना है, 6 पंचे 30, 5 दूना 10 और 3 1300 और गुना 17, 17 तिया 51 पर 00, यही आंसर होगा। ये हुआ 2 का स्क्वायर। तो आप लोग एक बना लीजिएगा, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट डॉट उसके बाद 100 का स्क्वायर, इतना का मान क्या होगा। तो ये पहले बना लीजिएगा फिर मिला लीजिएगा। तो ये 2 का स्क्वायर कितना, तो 4, ये 50 तक होगा तो 50 गुना 51 बटे में 50 गुना 51, अब 50 गुना 100, 101 बटे 2, वो 2 नहीं 6। अब इसको कटाकर जो भी आएगा यही आंसर आ जाएगा, जो भी यहाँ पे आ जाएगा वही आंसर होगा। तो ये बात समझना पड़ेगा कि ऐसा रहेगा तो हमको पहले इस रूप में बनाना पड़ेगा। और ये कैसे बनेगा, जब 2 का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा।
ये हो गया। इसके बाद देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे अक्सर रेलवे और एसएससी में खास करके अक्सर क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जैसे एक क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, एक 3 वाला लेते हैं, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और प्लस 30 का स्क्वायर, कितना बराबर वाट। तो बोलिए 3 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, 3 का स्क्वायर कॉमन लिए तो बचा क्या, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट 10 का स्क्वायर, ये ना बचेगा। तो ये 9 हो जाएगा। 1 से 10 तक का n का मान क्या, 10, 11, 10 दूना 20, 21 बटे 6, 3 से 2, 3 से 3, 3 से 7, 77 होगा। तो ये 0, 7 21, 7 21 1, 2210, ये हो गया। उसके बाद देखिए 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 2210 होगा। इसके बाद देखिए इसी में क्वेश्चन एक आता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी का पूछा हुआ है, चिन्ह लगा लीजिएगा। जैसे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट डॉट 19 का स्क्वायर, इतना बराबर वाट। देखिए इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हम हर क्वेश्चन के लिए फार्मूला लगाएं, बस हमको है कि थोड़ा सा इस चीज़ को इस रूप में ला लेंगे और बना लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 3 5 19 है, इसमें भी देखिए गलती क्या करता है कि ये फार्मूला लगा देगा 1 3 5 डॉट डॉट 2n-1 और ये होता है n का स्क्वायर। बात को समझिएगा, यहाँ 1 3 5 तो दिख रहा है लेकिन स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है नहीं है। फिर यहाँ स्क्वायर तो है, यहाँ भी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 1 3 5 है, यहाँ 1 2 3 लगातार है, तो हमको सबसे पहले लगातार बनाना पड़ेगा। तो अगर हम इस चीज़ को लिखेंगे तो बोलिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट डॉट 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इतना से 19 तक का स्क्वायर हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि ये तो कंटिन्यू नंबर बन गया, लेकिन हम इसमें गलती क्या किए हैं, हम एक्स्ट्रा क्या लगा दिए, एक्स्ट्रा ये लगा दिए जो कि 2 का स्क्वायर नहीं था, यहाँ नहीं था, लेकिन 2 का स्क्वायर दिख रहा है। यहाँ 4 का स्क्वायर नहीं था, यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब आप ज़्यादा जोड़ दिए। तो जितना बात ज़्यादा जोड़े उसको घटाना पड़ेगा। तो क्या जोड़े, तो 2 का स्क्वायर ज़्यादा जोड़े, फिर क्या जोड़े, 4 का स्क्वायर, फिर उसी तरह से 6 का स्क्वायर जोड़े हैं तो घटा रहे हैं आप, डॉट डॉट उसी तरह से हम 19 तो मेरा था ही, 18 हम ज़्यादा जोड़े हैं तो 18 माइनस में होगा, 18 का स्क्वायर होगा। बोलिए ये लाइन समझ में आया कि नहीं है, इसी में बहुत को दिक्कत होता है। ये बात को समझिएगा, जो था ये नहीं था, ये आप अपने मन से जोड़े हैं। क्यों जोड़े हैं, क्योंकि मेरा ये सीरीज बन जाए, ये वाला फार्मूला सेट हो जाए। तो इसका मतलब ये 2 का आप अपने मन से जोड़े तो अपने मन से घटाना भी तो पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कट के 0 होना चाहिए, क्योंकि हम इस चीज़ को लिख रहे हैं, इस चीज़ को लिख रहे हैं तो मेरा इतना होना चाहिए, ये बात तो आना चाहिए। तो अगर ये कट जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कट जाएगा और फिर 18 का स्क्वायर कट जाएगा, बीच में 6 का भी स्क्वायर होगा, सम संख्या वाला जितना होगा सब होगा, कटेगा, यही तो बचेगा। अब यहाँ पे क्या है, इसको हम अगर कॉमन ब्रैकेट ले लें, माइनस कॉमन, तो ये प्लस और ये प्लस, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए इसका मान हम 19 20 19 दूना 38 से 39 बटे 6 और माइनस 2 का स्क्वायर, अभी सीखे इसको, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 से 9 तक तो 9 9 1 10 n इंटू n प्लस 1 2n, 9 दूना 18 1 19 बटे में 6, 3 दूना 6 3 तिया 9, 2 से ये 2 बार ये कट जाएगा, ये 3 से 13 बार में ये कटेगा, 3 से 2 2 से ये 10
ये हो गया। अब आपको सॉल्व कर देना है। 13 से 13 गुना 9 तो हो जाएगा कितना, 117। ये 0 117 तो बचा कितना 11, 13 और 11 तो ये हो जाएगा 24। 2470 माइनस 19 तिया 57 और 57 दूना 104, 104 57 दूना 114, 114 और 1 0, ये 0 होगा। 7 में 4 3, 4 में 1 3 और 1 1330 ये होगा, यही होगा। तो इस तरह से आप इसको पूरा बना सकते हैं। ये हुआ स्क्वायर वाला। एक और फार्मूला था, दो फार्मूला हो गया। देखिए हम लोग 2 पर क्वेश्चन पढ़ लिए। अब तीसरा देखिए क्या था, सब लोग को याद रहना चाहिए और बोलिएगा। a का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट डॉट n का क्यूब क्या पढ़े हैं, ये पढ़े हैं n इंटू n प्लस 1 बटे 2 कितना का होल स्क्वायर, ये ना पढ़े। जैसे क्वेश्चन ले, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट डॉट 15 का क्यूब। बहुत आदमी इसका क्यूब करके जोड़ने लगता है। जब भी ऐसा हम बोले, पहले भी बोले हैं कि जब भी बड़ा जोड़ सीरीज टाइप का हो, बहुत ज़्यादा संख्या हो, उसका क्यूब हो, जोड़ना हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं फार्मूला सेट करेगा। तो यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा। n के जगह क्या है तो 15, 15 गुना 16 बटे 2, इसका स्क्वायर 2 से कितना बार में, 8 बार में, 15 से 120, ये हो जाएगा 144, कई 0 तो 2 0, यही आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट डॉट 18 का क्यूब। तो इस बार क्या होगा, 18 1 19 अब बटे 2, इसका होल स्क्वायर 2 से 9 तो ये हो जाएगा 9 9 81 और 9 और 8 9 8 17 171 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये चीज़ 171 स्क्वायर हम लोग सबसे पहले क्लास में पढ़े हैं, सबसे पहला दिन का स्क्वायर ही पढ़े हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई आदमी यहाँ पे आने के बाद 171 गुना 171 करेगा, कोई आदमी फार्मूला से बनाएगा। देखिए कितना आसान होगा। आपको वहाँ पे बेस बताए थे, क्या बताए थे कि आपको बेस देखना है कि ये 100 के नज़दीक है, ये 150 के नज़दीक है, ये 200, 50 के इंटरवल पे। और आपको याद हम करने बोले थे 1 से 24 तक, उसी का ज़रूरत होगा। तो ये 150 अगर माने तो 150 से कितना ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है। 21 का स्क्वायर कितना 441 होता है, तो 41 लिखेंगे, 4 बचा हुआ है। 171 150 से 21 ज़्यादा और 21 जोड़ दीजिए। जैसे आप 21 इसमें जोड़िएगा तो 192 होगा। अब गुना करेंगे 1.5 से, 1.5 का मतलब 3/2, 2 9 18 और 6, 6 तिया 18 और 4, 18 4 22 और 9 तिया 27 और 2 27 और 2 29, तो यही आपका होगा। तो अगर किसी को स्क्वायर पता होगा तो कुछ ना कुछ समय बचा लेगा, और यही समय आपको मतलब एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा देगा और दूसरा क्वेश्चन बना पाइएगा। इसलिए स्क्वायर जो लोग नहीं पढ़े हैं, उस क्लास को नहीं देखे हैं, तो उसको ज़रूर निकाल के पहला क्लास का जो होगा उसमें स्क्वायर बताएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ये हो गया। इसके बाद आगे देखिए, अगर इसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, नहीं ये वाला तो हो गया, 1 का क्यूब, 1 का, इसमें 10 का क्यूब,
11 का क्यूब डॉट डॉट 20 का क्यूब, इतना का मान पूछा। तो बोलिए हम इसका मान क्या लिखेंगे, तो 20 गुना 21 बटे 2 इसका होल स्क्वायर, 9 तक तो 9 गुना 10 बटे 2 इतना का स्क्वायर, 2 से 10 21 का स्क्वायर 441, 0 2 0 होगा, इतना का स्क्वायर हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 से 5 9 5 45, बोलिए 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर भी पढ़े हैं इकाई अंक 5 के आधार पर, 5 है तो 25, 5 चौक 20 25 ये होगा। अब घटा दीजिए, इसको जैसे घटाएंगे तो यहाँ 75 हो जाएगा, यहाँ पे 75 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0 होगा, यहाँ पे 2 तो 2 4 4275 42,075 हो जाएगा, यही आंसर होगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, या तो आप इस जगह से इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, लेकिन जब सिंपल था तो हम ऐसे ही कर देंगे। तो 3 फार्मूला हुआ। इसके बाद जो तीसरा फार्मूला है, तीसरा फार्मूला जो और चौथा था क्या था, तो ये था 1357 डॉट डॉट 2n-1, ये होता है n का स्क्वायर। उसके बाद था दूसरा 246 डॉट डॉट 2n, तो ये होता n इंटू n+1। यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ n क्या है, तो नंबर ऑफ टर्म्स है। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े 3 फार्मूला जो पढ़े वो 1 से कंटिन्यू था, तो 1 से अगर 10 तक है तो इसका मतलब है 10 टर्म है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू नहीं है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए सीखना पड़ेगा। तो ये दोनों फार्मूला को यूज करने से पहले हम लोग कुछ बात को यहाँ पे सीखेंगे, तब फिर इसको बनाएंगे। तो इस चीज़ को हम लोग अगले क्लास में पढ़ते हैं। चलिए आज यहीं तक।